अपने पुत्र की लाश को देख करके सिर धरती में मारने लगा। छाती से चिपका लो मेरे लाल, जे क्या हो गया? बालापन में ही तुझे भी मैंने गंवा दिया मेरे लाल। अपने सुत की नाव बनाई, अपने सुत की नाव बनाई, पार भयो दुर्योधन राई। अपने सुत की नाव बनाई, पार भयो दुर्योधन राई। आज मेरे सज्जनों पार हो जाता है, रोने लगा है, सोचने लगा अब क्या होता है रोने से। अगर रोने से कोई आ जाए तो हर इंसान रोए, वो जिंदा कर ले। जो जितने वक्त का होता है उतने समय तक ही रहता है, नहीं चला जाता है। आज मेरे प्रिय सज्जन एक ही गदा पृथ्वी में मारी, कुआ सो खुद को लक्ष्य कुमार का दाह संस्कार करने लगा है। दाह संस्कार करके अपने महलों में आ गया। हस्तिनापुर में हुआ क्या? महल में पहुंच गए वे बलादारी। और क्या तूफानी जी? महल में पहुंच गए वे बलादारी। पतित कह रही भान दुलारी। दुर्योधन की घरवाली जो थी भान दुलारी, चेहरा को मलिन देखते हुए अकेला दुर्योधन को देख करके समझ जाती आज कुछ न कुछ दाल में काला है। क्या बोली मेरे नाथ? स्वामी कैसे रहेगा बलाई, पार भयो दुर्योधन राई। अपने सुत की नाव बनाई, पार भयो दुर्योधन राई। मेरे प्रिय सज्जनों, भान दुलारी कहने लगी मेरे नाथ क्या हो गया? आज अकेले कैसे आ गए? कहाँ है मेरा लाल? कहाँ तुम्हारे भाई? क्या बोली है? कहा समर को हाल ये जी, इकले क्यों गए आई जी? मेरे नाथ बताइए ना, मुझे चिंता हो रही है। कहाँ कुंवर कहाँ हो जाए ये जी, कोई न आयो प्यारे संग जी। तुम्हारे साथ में नहीं है। कहाँ पर प्यारे भ्राता है, कहाँ द्रोणाचारी प्रचंड जी। कहाँ द्रोणाचार्य गुरु है? कोई प्यारे पाप में क्यों काफिराए भुजा नदी। कहने लगी है मेरे नाथ, कहाँ है? कैसे अकेले आ गए?
दुर्योधन कहने लगा है, अरे प्यारी गजब हो गया, दुनिया ही लुट गई, सब रे महाभारत में समाप्त हो गए। मेरा पुत्र लक्ष्य कुमार कहाँ है? अरे प्यारी वीर था मेरा पुत्र, वो भी खत्म हो गया। आज जैसे ही अपने पुत्र को ऐसे शब्द सुन करके कि मेरा पुत्र भी चला गया, पचार खाने लगी है वहां दुलारी और कहा बोली, मेरे नाथ बहुत समझ आया लेकिन नहीं माने। क्या बोली? अरे पिया तेरे सासु ससुर को करे दो बूढ़ा पोहरा जागवार। मेरे नाथ स्वामी वो समझाया लेकिन नहीं माने, मेरे सास ससुर का जीवन ख्वार कर दिया। मेरे नाथ पिया तेरे सास ससुर को, मेरे नाथ पिया तेरे सासु ससुर को करे दो बूढ़ा पोरा जागवार। कायर बन महलन में आयो, गंधार लिखो दूध लजायो। स्वामी मेरे स्वामी गंधार लिखो दूध लजायो। अजय कई कोलती जायो। मेरे नाथ अजय कई कोलती जायो, होगी बहुत करार। मेरे नाथ करे दो बूढ़ा पोहरा जागवार। आज मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, इस प्रकार से भान दुलारी जो दुर्योधन की घरवाली थी ताइले मारने लगी, मेरे नाथ ये क्या करवा दिया तुमने, अपने भाई खा लिए, मेरा पुत्र मारा सा लक्ष्य कुमार भी को गंवा के चले आए। आज दुर्योधन कहने लगा, मेरे को ज्यादा परेशान मत करो, मुझे प्यास लगी, जल्दी से पानी लाइए। आज पानी पी करके दुर्योधन अपनी मैया गंधारिन के पास के लिए चल देता है वरदान लेने के लिए। हुआ क्या भैया? दुर्योधन लेवे वरदान, गयो माता गंधारिनी पे। दुर्योधन लेवे वरदान, गयो माता गंधारी पे। आज मैया के पास पहुंच गयो, कहने लगो मैया मैया सुनो ना मेरी माँ, इकलो रही गयो तेरो छैया। मैया तेरा पुत्र अब अकेला रह गया है, मुझे कोई सहारा नहीं दिख रहा माँ। इकलो रही गयो तेरो छैया।
महिमा। मैं बैरन की मारू मान गयो माता गंधारिन पे, दुर्योधन ले भी वरदान गयो माता गंधारी पे। दुर्योधन इस प्रकार से कहने लगा है मैया से। इधर में धृतराष्ट्र कहने लगे, अरे बेटा दुर्योधन, बहुत समझाया लेकिन तूने एक नहीं मानी। लेकिन अब तुम्हें मैं एक युक्ति बताता हूं, तू ऐसा कर ले। क्या बोले धृतराष्ट्र, सुन बेटा। अरे मान कई दुर्योधन बेटा, व्यास सरोवर जइयो, वज्र काया होई तुम्हारी माँ की शरण में रहियो। मेरे लाल की शरण में रहियो लाल, मेरे माँ की शरण में रहियो, वज्र काया होई तुम्हारी माँ की शरण में रहियो। धृतराष्ट्र कहने लगे, बेटा अब तेरे प्राण वही बच सकते हैं, मैया लक्ष्मी के पास में सरोवर में चला जा। कमला अमर करेगी तो सुन ले तू रणबंका, पांचों पांडव मरे समर में बजे जीत को डंका। कहने लगे, जब तू अमर हो जाए, तेरे दुश्मन पांडव हैं, तू नहीं मानता है तो ठीक है, एक एक को गिन गिन के खत्म कर लेना, लेकिन अब तू वहां चला जा, जब ही तेरी जान बच सकती है। एक दिना कमला की जोर दुर्योधन रुक जाइयो, बन के शेर बनी को लाला बीन बीन के खइयो। इस प्रकार से धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता थे कहने लगे, एक रात लक्ष्मी के पास रात के लिए रुक के आ जा, फिर तुझे कोई मारने वाला नहीं। दुर्योधन खुश हो गया, धन्य धन्य। जब ही माँ बाप का सहारा होता है, गेल बताते हैं। चलने लगा है दुर्योधन, जब तक मैया गंधारिन बैठी भई, वो बोली के बेटा मेरी सुन ले, अब तू करो सो तो तेने भलो करो। क्या बोली? अरे मेरी अमान कहिया तारी लाला, बेटा अरे मेरी अमान कहिया अवतारी, तो को समझावती में तारी। बेटा मेरी भी सुन ले। आप लोग जानते हैं मेरे प्रिय सज्जनों, माँ बाप के दिल में अपने बच्चों के लिए अथाह समुद्र होता है। कितना भी बुरा काम करके आ जाए लेकिन फिर भी दया आती है। क्या बोली है गंधारिन? वज्र काया होई तिहारी
मैया कहने लगी, बेटा जल्दी से तू चला जा वन के लिए। और जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने आंखों से पट्टी बांध रखी है। नगिन होके मेरे सामने आ जा, आज मैं अपनी आंखों से पट्टी को खोलूंगी, तेरा वज्र का शरीर हो जाएगा, फिर तुझे कोई मारने वाला नहीं। आए हाय, दो सहारे मिल गए। वो तो भैया दुर्योधन है। कहने लगा, ठीक है मां, मैं अभी जाता हूं। क्या हुआ भैया? ए सुन माता की बात के बनकू जाता भूप बलाधारी, बियावान जंगल में जाई के नगिन भयो अवतारी। आज मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, बियावान जंगल में दुर्योधन पहुंच गया, सबरे वस्त्र उतार दिए, नगिन हो जाता है। भगवान कृष्ण कन्हैया ने देखो है, अगर जो नगिन है के गंधारण के सामने आएगो, वज्र को है जागो जाए, फिर को मारे वह होती ना। कहा करन लगे, चलिया कृष्ण भगवान। चलो विप्रबल मिलो, कृष्ण दुराई, कृष्ण दुराई। भैया कहा नाम का जायरो रे नागिना बलदाई, ये कहा नाम का जायरो रे नागिना बलदाई। भगवान कृष्ण कन्हैया ब्राह्मण को वेश धारण करके आगे से आ गए और कहने लगे, रे भैया वीर, नगिन है का तू कहां जा रहे हो? शर्म ना रही, नंगो काय के लिए डोल लो है? ओहो, कहा बोले, अरे नंगो पीरे काय को भैया। अरे वीर का पागल होएगा को भैया? कौन है तू, कहां को रहेगा हुए? नंगो फिरे काय को भैया, कौन पिता तेरी को है भैया। एकदम से दुर्योधन के लगा रहे हो, ब्राह्मण देव तुम्हें क्या लेना देना, अपनी रास्ता जो होता तुम, हम तो कुआ में गिरवे जा रहे हैं, तुम्हें क्या लेना, तो अपना काम करो। भगवान कहने लगे ब्राह्मण के रूप में जो थे, ना ना ना, हम तो पूछ रहे हैं कहाँ परेशानी है। तो दुर्योधन बोला, ब्राह्मण है, जा काम मालूम है, वैसे पूछ लो कहाँ बात बता देंगे। तो सुन के दुर्योधन बोला 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 जी बोला, अपना परते सवारा खोला। दुर्योधन कहने लगे, कोई बात ना, बता दो, ब्राह्मण है। तो दुर्योधन बोला, सुनो ब्राह्मण देव, मेरा नाम दुर्योधन है, हस्तिनापुर का राजा हूं मैं, माँ का नाम गंधारण है, पिता मेरे धृतराष्ट्र हैं। हो, जैसे ही भगवान ने बात सुनी तो कहने लगा, है चक्रवर्ती राजा दुर्योधन के? हाँ, हंसन लगे, बातन में बहलान लगे भगवान, और कहा कह रहे, अरे वो वीर, अरे राजा काय के लिए पागल है वो भैया। बोले, कहा आए देखी के अंधा कुमार को, हंसी हंसी के पूछत नंद किशोर। देखी के अंधा कुमार को, हंसी हंसी के पूछत नंद किशोर। आज भगवान कहने लगे, रे भैया है चक्रवर्ती राजा हो तो भयो, और नगिन डोल लो, शर्म काहे के ना भाई। जब राजा ही चोरी करेगा तो नहीं आओ कौन पे जाओ, तब राजा तुम हो तो भाई नगिन डोल रहे, तो प्रवासी को तुम्हारे को कहा होगो हैं? कहा बोले, रूप तेरो
देखे पुरवासी, रूप तिरो देखे पुरवासी, करेंगे नर नारी हासी। कहने लगे पुरवासी का कहेंगे, अरे बेटी गरवाद सवर को राजा, अरे बेटी गरवाद सवर को, हंसी हंसी के पूछता नंद किशोरा। कुंवर को हंसी हंसी के पूछता नंद किशोर। आज भगवान ने ऐसी बात कही तो दुर्योधन कहने लगो, हे ब्राह्मण देव, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, तुम काहे के लिए जिद पड़ रहे हो। तो भगवान कहने लगे, भैया एक बात बता दे, क्या परेशानी है, तू नगिन काहे के लिए डोल लो, कहां जा रहे हो। दुर्योधन नहीं समझ पाएगा जो छलिया है कृष्ण। दुर्योधन ने सोची बताई ने लगा बात है। दुर्योधन बोलो के हे ब्राह्मण देव, मैं मैया गंधारण के पास जा रहा हूं, अपनी पट्टी खोलेगी और मैं वज्र को शरीर है जागो, पंडवन गिन गिन के मारे हूं, फिर यो जा रहा हूं नगिन के। अच्छा तो भगवान कहने लगे, अरे कितना तू नीच बन रहा है, अपनी मैया के सामने जवान बेटा एक नग्न जावे, छी छी छी, ये बात शोभा नहीं देती। दुर्योधन दिमाग घूमो की बात तो ये बढ़िया है, मैया के सामने में नग्न जाऊंगो जवान में, तो एक राजा होता हुआ, प्रतिष्ठित आदमी होता हुआ। दुर्योधन कहने लगे, महाराज तो अब मैं क्या करूं। भगवान कहने लगे, सुन मैं बता रहा हूं, आए के सुन ले भूप बलधारी, पहन ले जांगिया बन के फूल को, कहने लगे भगवान, अरे राजा दुर्योधन, जांगिया फूलन को बनाए के पहन जा तू, लज्जा तो ढकी जागी। और क्या कह रहे, पहन जांगिया पर दे माता पाजू रतन है जावे, नंगो है के जो तू जावे, नंगो है के जो तू जावे, तो घोर नरक को पावे पतिगत मैया है तुम्हारी, पहन ले जांगिया बन के फूल को। कहने लगे हैं जांगिया बना के पहन जा, पतिव्रता मैया नगिन जाना ठीक नहीं होता। और कहा पुदीना पेड़ पर चढ़ा रहे भगवान। दुर्योधन कहा कह रहे, छाया करे पखेरू तेरी सुंदर राज चलइयो, अरे पखेरू छाया करते चक्रवर्ती राजा है दुर्योधन, ऐसो जाए वो अच्छा नहीं लगेगा। छाया करे पखेरू तेरी सुंदर राज चलइयो, ए पांच पांडव मर जावे जब, पांच पांडव हार जाए जब, विजय डंक बजवइयो, महिमा जगत में तुम्हारी, पहन ले जांगिया बन के फूल को। पांचों पांडव मर जाए जब, तेरी राज रह जागो अकेले को। दुर्योधन के फिट बैठन लगी। आज ऐसा ही किया, पातन को जांगिया बना के दुर्योधन पहन के नहीं चल दो, पहुंच गो मैया के पास में, कहा बोलो
ओ कर नगिन खड़ो तेरा बेटा सुन ले तू मैं तारी। कह लो मैया त्यो बेटा दुर्योधन नगिन है के आएगो खोल दे पट्टी वका वज्र को शरीर कर दे में। दुर्योधन ते चलाई त करके दुर्योधन ते चलाई त करके रवि गो कृष्ण मुरारी चलिया जगत को मुरारी पहन ले जांगिया बन के फूल को। आए का सुन ले धूप वाला धारी पहन ले जांगिया बन के फूल को। इस प्रकार से भैया जैसे ही मैया ने आंखों से पट्टी खोली जांघों से पातन को जांगिया बंधोबो देखो मैया घबराई गई। कहने लगे अरे बेटा बेटा ये क्या किया तूने, ऐसी सीख किसने दी किसकी मानी तूने, अब बेटा तू बचने वाला नहीं। आहा क्या बोली है रो करके मैया। अरे पहले ही तो समझ आई लालत ने दसान मेरी जानी पहनी जांगिया पास जो आयो सीख को न की मानी। मेरे लाल किसकी बातों में आ गया तू मेरे पुत्र, पहले ही समझा दिया था किसी के बहकावे में मत आना, नहीं माना। 5 ग्राम पंडल दे दो बेटा, अगर 5 ग्राम पंडवाओं के लिए दे देता जब शांति दूत कृष्ण बन के आया था जब, तो ये आज नौबत नहीं आती। अरे तूने तो तिलवर जगह नहीं दी। 5 ग्राम पंडल को दे तो बच जाती जिंदगानी, पिता तेरे ने वो तो समझ आयो एक कहीं ना मानी। कहने लगी तूफानी जी करो कुटम को ना सकुमारा पहले ओछी मती बेचारी, भयो बूढ़ा पो खुआर हमारो पिता की करे दई खुआरी। अब तो तू एक काम कर ले क्या, व्यास सरोवर पे तू जाइयो मानो सीता हमारी, कमला के गए शरण कुमार अब बचे जिंदगी त्यारी। कहने लगी है गंधारिन बेटा अब तू व्यास सरोवर पे चला, लक्ष्मी मैया के पास में चला जा। दुर्योधन कहने लगा मैया काहे के लिए घबरा रही, जा गई तो कच्ची रह गई, मैं वीर कम ना हूं, लेकिन कहा बोलो हाय के कह रहो अभिमानी मैया होगी विजय हमारी। कह रहे हो अभिमानी मैया होगी विजय हमारी।
कहने लगा विजय अब हमारी होगी, कोई रोकने वाला नहीं। और कहा बोलो, महामाया को पूजन करके भैया, अब महामाया को पूजन करके इच्छा वर पाऊं मन भर के। अरे बेटी गहरे पानी मैया, अरे बेटी गहरे पानी मैया होगी विजय हमारी। आज इस प्रकार से कहने लगा है मैया विजय हमारी होगी। मैं अभी जाता हूं व्यास सरोवर पे लक्ष्मी मैया के पास। क्या करता है भैया, ए सुन माता के वचन करन तप चले दो बलधारी। ए जल में बैठो जाई ढूंढी रहे पांडव गिरधारी। लक्ष्मी मैया पास पहुंच गया, तपस्या करने लगा है पांडवों को मारने के लिए। इधर पांचों पांडवा कृष्ण भगवान सहित ढूंढन लगे। हुआ क्या भैया, एक आदिवासी पूछी भगवान ने क्यों भैया को वीर यहाँ देखो का, तो कहा बोलो आदिवासी, आरे के मन को तपरे खाए एक वीरवली बलवान ताल में डूबत देखाए। आज कहने लगा आदिवासी मैंने एक वीर जहां वहां डूबत बहुत देखो। भगवान समझ गए हो नो हत्यारो भी होगा मारवे के लिए तपस्या कर रहा हो। धर्मराज सोचने लगे हमारे डर के मारे उसने आत्महत्या कर जा रही है। रोन लगे, धनुष तीर भाला फेंक दिए। लेकिन भगवान कहने लगा रे ओ धर्मराज कहाँ पागल हो रो भैया सुने। अरे भूप क्यों मन में घबराया, जल के अंदर बैठी रची रयो दुर्योधन माया। धर्मराज कहने लगे तुम्हें मारने के लिए और तपस्या कर रहा है, इसलिए भीम आवाज लगा कहीं तपस्या पूरी कर ली तो वज्र का हो जाएगा, फिर कोई नहीं मार सकता। और भीम जैसे ही दुर्योधन आगे के लिए आए निकल के, पहले तू हाथ मिला लियो नहीं ये सवनी चटनी बटे दे हाल। तो भीमसेन कहा आवाज दे रहे, ओहो तेरे दुबके ते बचेंगे ना पापी प्राण, हाय ने करिया दुश्मन जला में ते। कहने लगे रो दुश्मन तुझे भीम बली बुला रहा है, जल्दी से निकल आ मेरे से युद्ध कर ले। दुर्योधन ने वासुन को लाहा खून खोलने लगा है। और भीम कहने लगा द्रौपदी की ख्वारी करी, साड़ी खींची, दूसरा संयम प्रभु मैंने भेज दो, अब बेटा तेरी बारी है। पहले से नहीं तो सब रार बढ़ाई, अब प्राणन को लालो कर रहा हूं, आजा भीमसेन से लड़ ले। और क्या बोले हैं, एक आए लियो परिवार सकल तन से की घोड़ा अभिमानी, ए पापी नीच धम कल कामी कायरता तेरी जानी। भीख मांग प्राणन की आयदा, ए भीख मांग प्राणन की आयदा, कर द क्षमाय दोस्तर राजा।
हमारा यह असूल है, कहने लगा है भीख मांग ले अब भी। गिरते भगते पे ओ गिरते भगते पे ओ गिरते भगते पे चलावे न हम तो बान ने करे पापी जला में ते। आज इस प्रकार से कहा है और आगे होता क्या भैया ध्यान दीजिए। हाँ तो भैया दुर्योधन इतनी सुन करके बाहर निकल आता है, भीमसेन से हाथ मिला लिया और गदा युद्ध होने लगा है। कहीं भीमसेन गदा मारता है, दुर्योधन कुछ नहीं होता है। दुर्योधन गदा मारता है, धरती में धूल चाट जातो दुर्योधन। आज इस प्रकार से युद्ध होने लगा है, लेकिन दुर्योधन काबू में ना आए रहो तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने इशारा करो, अरे भीम जंगा में गदा मार, नहीं तो दसौदुना ना मर सकत। जंगा में गदा मारी है। आज दुर्योधन वहीं पर खत्म हो जाता है और कहने लगा तुमने हे कृष्ण तूने छलिया, तूने मुझे धोखे से मरवा दिया। इधर बलराम को मालूम पड़ता है मेरे शिष्य को छलिया ने धोखे से मरवा दिया, तो क्या कहने लगे। आए बलराम क्रोध करे कहे पांड्य सुतयन होनी करे डारी। आज बलराम हल्को खगाने लगे, मैं पृथ्वी को उलट पलट कर दूंगा, मेरे शिष्य के साथ में घात किया। आज शरणों में गिर गए। कृष्ण भगवान कहने लगे इनने का कम इनके साथ में की, लज्जा भवन जलवा दिया, इन्होंने बहुत बुरा किया था इनके साथ में। आज बलराम जी की और गुस्सा ठंडी हो जाती है। हमारे दुर्योधन पद कथा यही संपन्न होती है। ध्यान ये बलराम क्रोध करे कहे पांड्य सुतयन होनी करी जा।